Hello student, welcome to my YouTube channel Makfoor Physics Hub. Dear student, previous lecture में क्लास 11th यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस में डायमेंशनल एनालिसिस में हमने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बता दिया था। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैपिटल एम है। डिस्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो एल है। डायमेंशनल फार्मूले को कैपिटल लेटर में लिखते हैं। टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैपिटल टी है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो ए है। और टेम्परेचर का जो डायमेंशनल फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो है थीटा। ये 5 फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला गिवन है। मास का डायमेंशनल फार्मूला m, डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला l, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t, करंट का डायमेंशनल फार्मूला a और टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला थीटा है। मास का m, डिस्टेंस का l, टाइम का t, करंट एम्पियर इन थीटा और टेम्परेचर का हो जाएगा थीटा। अब इस 5 फंडामेंटल क्वांटिटी से डियर स्टूडेंट हम डिफरेंट डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। जैसे आपको स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला आपका एल है। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला डियर स्टूडेंट टी है। तो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस 1। वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला एल है। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी। देन हमारा वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो एल टी माइनस 1 और टाइम का हो जाएगा टी। ये टी आपका ऊपर जाएगा। देन एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एल टी माइनस 2, एल टी पावर माइनस 2। फोर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशनल फार्मूला m, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस 2। देन फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस 2। ऐसे हम डिफरेंट डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशनल फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसे डिराइव क्वांटिटीज जिसके बारे में हम आप बाद में पढ़ेंगे, बट डायमेंशनल फार्मूला पहले डिराइव कर लिया जाता है। डायमेंशंस के बारे में हमने आपको बता दिया था। डायमेंशनल फार्मूला फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट का सिंबल है। एक फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं बट डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। मास को किलोग्राम में, ग्राम में, मास को हम मिलीग्राम में, मास को हम माइक्रोग्राम में मेजर कर सकते हैं, बट मास का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैपिटल एम होगा। डिस्टेंस आपका लेंथ हो, डिस्टेंस आपका ब्रेथ हो, डिस्टेंस आपका हाइट हो, डिस्टेंस आपका डेप्थ हो, डिस्टेंस आपका डायमीटर हो, डिस्टेंस आपका रेडियस हो, डिस्टेंस आपका थिकनेस हो, डिस्टेंस आपका आर्क हो, एनी टाइप ऑफ डिस्टेंस डियर स्टूडेंट, डायमेंशनल फार्मूला एल होगा। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंट यूनिट हो सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट, बट एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है।
वर्क है, आपका एनर्जी है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mLT⁻², डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फार्मूला L, देन हमारा हो जाएगा mL²T⁻²। पावर है, पावर इज इक्वल टू आपका वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो mL²T⁻², और टाइम का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा T⁻1। देन पावर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो हो जाएगा आपका mL²T⁻3। आपको प्रेशर का निकालना है डियर स्टूडेंट। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो mLT-2, एरिया यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया यानी साइड स्क्वायर, तो L² हो जाएगा। ये L⁻1, L² ऊपर जाएगा, L-2 हो जाएगा। देन प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा डियर स्टूडेंट वो हमारा हो जाएगा mL⁻⁻1T⁻²। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो 1 टाइम पीरियड, आपका हो जाएगा 1/T, ये T आपका ऊपर जाएगा, देन आपका हो जाएगा T-1। तो प्रेशर का mL⁻⁻1T⁻², फ्रीक्वेंसी का 1/T यानी T⁻1। आपको प्लांक कांस्टेंट का कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट। प्लांक्स कांस्टेंट, तो आपको हो जाएगा H इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो mL²T⁻², और फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा T⁻1। प्लांक कांस्टेंट की बात हो रही है। देन आपका प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला है mL²T⁻1। प्लांक कांस्टेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन जो होगा वो बाद में होगा, बट डायमेंशनल फार्मूला पहले कैलकुलेट कर लिया गया है। इसी तरह से हमारा एक कांस्टेंट होता है डियर स्टूडेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के, तो हमारा हो जाएगा एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। तो एनर्जी का हो जाएगा डियर स्टूडेंट mL²T⁻⁻2, और टेम्परेचर का हो जाएगा थीटा। देन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL²T⁻2 θ⁻1। वैसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, अपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ा होगा क्लास 9th में, क्लास 11th में भी हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा है F इज इक्वल टू G(m1m2)/r²। G जो है हमारा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है डियर स्टूडेंट, G हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा F(r²)/m1m2। फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो mL⁻2 L², m1 का m, m2
का m, mm कैंसिल, तो g हमारा हो जाएगा m पावर -1 l क्यूब t पावर -2, m पावर -1 l क्यूब t पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा कैपिटल G का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G का। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बट डायमेंशनल फार्मूला पहले बता दिया जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूले का एक चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उससे आप डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशनल फार्मूले के डायमेंशंस के यूजेस भी हैं, डायमेंशन के क्या यूजेस हैं वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। डायमेंशन का एक लॉ होता है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है डियर स्टूडेंट, उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आज। लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है डियर स्टूडेंट, लॉ ऑफ होमोजेनिटी में बताया गया कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट डायमेंशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। डिफरेंट यूनिट का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पॉसिबल है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते। सेम यूनिट को ही ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट यूनिट को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। डिफरेंट यूनिट, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पॉसिबल है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो मोमेंटम होता है p। मास एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों का प्रोडक्ट होता है फोर्स F। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, फोर्स हमारा F है, एरिया A है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई प्रेशर P। कहीं पर आपने ये नहीं देखा होगा कि मास का वेलोसिटी के साथ ऐड हो रहा है या मास का एक्सेलरेशन के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप लिखते हैं 4 मीटर 3 मीटर, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू जुड़ गया, आपकी यूनिट हो गई 7 मीटर, बट आप 4 मीटर को और 3 किलोग्राम को नहीं ऐड कर सकते। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम आप ऐड नहीं कर पाए। डिस्टेंस की यूनिट मीटर और मास की यूनिट किलोग्राम को ऐड नहीं कर सकते। सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। लॉ ऑफ होमोजेनिटी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायमेंशनल फार्मूले पर। डियर स्टूडेंट, डायमेंशनल फार्मूले पर, लॉ ऑफ होमोजेनिटी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चंस है वान डर वाल्स गैस इक्वेशन, वान डर वाल्स गैस इक्वेशन, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये क्वेश्चन गिवन है डियर स्टूडेंट। इसमें P आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर। A और B कांस्टेंट है, A और B का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करना है, A और B का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। डायमेंशन के बारे में डियर स्टूडेंट हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है। आप क्लास 11 के यूनिट मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 1 को एक बार देखकर समझ सकते हैं डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूले के बारे में। P आपका प्रेशर है,
A अपॉन वी स्क्वायर प्रेशर के साथ ऐड है, यानी कि A अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन है वो P के डायमेंशन के इक्वल होगा, यानी कि A अपॉन वी स्क्वायर जो है वो भी एज ए प्रेशर है, यानी कि A अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो P के डायमेंशन के इक्वल होगा। प्रेशर के साथ प्रेशर ही ऐड होगा डियर स्टूडेंट, प्रेशर P के साथ A अपॉन वी स्क्वायर ऐड है, यानी कि जो A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा वही P का डायमेंशन होगा। देन A इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा PV स्क्वायर। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हमने ml पावर -1 t पावर -2 बता रखा है, और वॉल्यूम का हो जाता है L क्यूब का होल स्क्वायर। देन हमारा हो जाएगा ml पावर -1 t पावर -2 l पावर 6। देन आपको हो जाएगा ml पावर 5 t पावर -2, और b जो है आपका वैल्यू के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो b का डायमेंशन v के डायमेंशन के बराबर होगा, यानी कि b का डायमेंशन हो जाएगा L क्यूब। तो डियर स्टूडेंट, डायमेंशनल फार्मूला और लॉ ऑफ होमोजेनिटी पर हमने आपको क्वेश्चन बता दिया है। इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसमें कहीं कोई डाउट और क्यूरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक बटन प्रेस कर दें, वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियोस अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। थैंक यू।